जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिए प्लीज। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरु जी का। और गुरु जी कैसे आप हमको बुला लेते हैं, और ये गुरु जी की ही लीला है। गुरु जी कैसे करते हैं, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। गुरु जी को जब जहाँ कैसे बुलाना है वो गुरु जी जानते हैं। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, और गुरु जी की संगत को भी। और गुरु जी को, गुरु जी के बारे में थोड़ा सा बोल लेते हैं पहले कि गुरु जी इस पृथ्वी में मानव रूप लेके, महाशिव इस पृथ्वी पे मानव रूप लेके आए। और कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे गुरु जी, तो एक दिव्य ज्योति आई थी इनके रूम में, और सब लोग देखते रह गए थे कि क्या है। सो गुरु जी मानव रूप लेके आए हम सबका कल्याण करने के लिए। और गुरु जी ने बहुत बहुत हमारे सिर पे अपना हाथ रखा। सो थैंक यू गुरु जी, हर श्वास के लिए, हर हाथ थामने के, हमारा हाथ थामने के लिए, हमारे सिर पे अपना हाथ रखने के लिए, और हमें सब कष्टों से दूर करने के लिए, और हम सबका कल्याण करने के लिए। सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सो गुरु जी को सब पता होता है कि क्या होना है, कब होना है, या कुछ भी कोइंसिडेंट से नहीं होता है। गुरु जी चाहते हैं तभी हम आते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई सत्संग कर रहे हो ऑनलाइन, गुरु जी ने मना कर रखा है। ठीक है, मना किया था मीडिया को नहीं आना, लेकिन आज की जो सिचुएशन है यही डिमांड करती है लोगों तक हमारे ब्लेसिंग्स कैसे पहुंचेंगी। सो वो ये भी कहते होते थे कि सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले दोनों का कल्याण हो। तो हर किसी को हर एक सत्संग में से एक ना एक मैसेज मिलता है, इंस्टेंट मिलता है। सो मैं सबसे पहले एक अपनी फ्रेंड के बारे में बताऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है लवली, उनके हस्बैंड बीमार थे, तो काफ़ी ट्रबल्स इनको। तो प्लान हुआ कि उनकी सर्जरी होगी। तो जिस दिन उनकी सर्जरी के लिए उनको ले जाया गया, तो एवरीथिंग वाज रेडी, ऑपरेशन थिएटर रेडी था, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। एंड डॉक्टर्स वर जस्ट अबाउट टू पुट एनेस्थीसिया टू हिम। एंड उससे पहले उनकी एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि उनकी क्लोराइड कम है, क्लोराइड की मात्रा। सो डॉक्टर सेड के क्योंकि क्लोराइड कम है तो हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो उन्होंने सब कुछ तैयार था और वापस भेज दिया पेशेंट को रूम। सो जब रूम में वापस भेजा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन चलो जो भगवान की मर्जी। उसके बाद फिर उन्होंने एक आंटी थी, उनकी फ्रेंड अनु आंटी, सेक्टर 15 में गुड़गांव में रहती थी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे वो आई, उन्होंने ना आके, वो गुरुजी को मानती थी, वो गुरुजी का एक स्वरूप उस आंटी को देके चली गई। बोली कि ये स्वरूप अपने अंकल की ना कहीं भी साइड में पक्के के नीचे कहीं रख दे। तो नेक्स्ट डे अब उनको क्लोराइड ठीक होती तो उनकी सर्जरी होनी थी, तो वो आंटी ने जाके ना अगले दिन वो स्वरूप उनके टक्के के नीचे रख दिया। तो उसके बाद फिर सब उन्होंने जो भी मेजर्स लेने थे डॉक्टर से लिए। उनकी जब क्लोराइड ठीक हो गई तो उन्होंने नेक्स्ट डे सर्जरी, जब सर्जरी करके आए तो नेक्स्ट डे सफाई हो रही थी। जैसे वहाँ के जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाले लोग आते हैं हॉस्पिटल्स के, तो वो सफाई करने आए, तो तकिया उठाया तो गुरुजी की फोटो निकली। सबसे बड़ी बात है कि सर्जरी के बाद आईसीयू में ले जाया जाता है, उन अंकल को आईसीयू में नहीं ले जाया गया। अंकल ठीक थे, डिस्काउंट कर रहे थे, और अंकल को वापस अपने रूम में शिफ्ट किया गया। 1-2 घंटे आईसीयू में रख के रूम में शिफ्ट कर दिया। एंड जब रूम में शिफ्ट किया और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे सफाई करने वाला आया और जब तकिया उठाया, तो वो अंकल ने पूछा अपनी आंटी से कि ये कौन है, किसकी फोटो रखी है तूने। तो फिर वो आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड है, उनके गुरुजी है, तो वो सर्जरी से पहले इसको रख गई थी फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए। तो ये फोन में भी फोटो रख दी थी। तो कहती है ये गुरुजी कहाँ है। उन्होंने बोला नहीं, ये गुरुजी तो अब चोला छोड़ चुके हैं, गुरुजी का भाटी माइंस के पास मंदिर है, और गुरुजी अब नहीं है, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था और दूसरा रूप लेंगे। वो अंकल तो हैरान हो गए। अंकल कहते हैं नहीं, ये तो गुरुजी, ये अगर गुरुजी है तो ये तो कल रात मेरे कमरे में आए थे, मेरे को ऐसे हाथ वेव करके और ऐसे करके और मुस्कुरा के चले गए। सो अंकल कहते हैं मैं तो बिलीव ही नहीं करता कि गुरुजी नहीं है अभी इस पे।
सो वो अंकल उन गुरुजी को जानते नहीं है, तब भी वो अंकल को वहाँ हॉस्पिटल में दर्शन दे के ब्लेस करके आए और फिर उसके बाद सर्जरी हुई है। सो गुरुजी जरूरी, जो लोग नहीं भी, हम कहते हैं कि हम अभी जुड़े, हम 20 साल पहले जुड़े, हम 22 साल पहले जुड़े, या हमें 6 महीने हुए, नहीं, गुरुजी तो किसी को, हम किन किन जन्मों से जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ, हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। सो गुरुजी उनको अंकल जानते भी नहीं थे, उनको हॉस्पिटल में आके ब्लेस करके और चले गए और अंकल ठीक रहे। और वो भी गुरुजी के हाथ में होती, गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी कितनी लाइफ देते हैं हमको। तो और जब हमें बहुत कष्ट होने लगते हैं तो गुरुजी ये भी कहते हैं कि बस हो नहीं, तुसी मेरे तो मंगते हो लाइफ, पर मैं बस करो। तो ये भी गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी की यही कहना चाहिए, गुरुजी आपकी मर्जी, आप जब आप जो आप चाहोगे वो करो, बस गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए। आप गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। पर हम इंसान हैं, हम मांगते हैं गुरुजी से। कई बार जब बंदा तकलीफ में होता है तो हम कहते हैं नहीं गुरुजी ऐसे कर दो, नहीं गुरुजी प्लीज गुरुजी। जैसे मेरे अंकल भी बीमार हुए थे तो मैंने बोला गुरुजी थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दो, कोरोना का टाइम है, बच्चे अच्छे नहीं आ नहीं सकते, तुम की करिए। तो गुरुजी ने दी एक्सटेंशन। अब कितनी दी वो गुरुजी जानते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि इतने साल के लिए दे दो, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी जो करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो भला होगा, गुरुजी वो ठीक करेंगे हमारे लिए। बट आफ्टर 8 years वो अंकल तो गुरुजी ने अपने पास भी ला लिया। मे बी उनको और ज्यादा कष्ट होते और ज्यादा उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती, इसलिए गुरुजी ने उनको अपने पास वापस मिला दिया। अब मैं अपने अंकल के बारे में बताती हूँ कि मेरे अंकल को अराउंड 22 years तो हो गए हैं जब वो बीमार हैं। कभी उनको हार्ट अटैक हुआ, एक बारी हम यहाँ आए तो सुबह सुबह उठते ही उनको हाथ पैर छोड़ दिए, पैरालिटिक अटैक हुआ अराउंड 8-9 साल पहले। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनको, हमारे ऊपर एक डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर साहब रहते थे, उनको बुलाया तो उन्होंने बोला ये पैरालिटिक अटैक है, तो हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन गुरुजी की कृपा ये है, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे रखी है बहुत, गुरुजी का गला पहना हुआ है उन्होंने, गुरुजी ने एक ब्लेस करके ओम पहनाया हुआ है, तो वो हमेशा उनके साथ रहता है। तो गुरुजी बस वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि नॉट आया था, निकल गया। सो गुरुजी ने कितनी बारी लाइट्स दी है, बहुत बारी। मैं मेरे ख्याल में हर 6 महीने में एक बारी उनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। डॉक्टर्स बहुत सीरियस केस हो जाता है और फिर गुरुजी उनको वापस लाइट देके और वापस बुला लेते। सो ऐसा हुआ कि हम वही 7-8 साल पहले मसूरी गए थे, मेरा बेटा सिडनी से आया हुआ था, तो हम मसूरी गए, वहाँ बहुत वॉक किया, अंकल के पैर में छाला हो गया, एक छाला डिस्टल हुआ। उससे एक दिन रात को सोते सोते वो, क्योंकि शुगर पेशेंट है, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। कहते हैं ना शुगर पेशेंट्स को पैरों का ध्यान रखना चाहिए, नेल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो वो इतनी जोर से फटा कि सारा ब्लड से भर गया। और अंकल ने, फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए। जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो गैंग्रीन हो गई है। तो अब गैंग्रीन तो मालूम है, गैंग्रीन हो जाती है तो या तो डॉक्टर्स वो पार्ट निकाल के काट के फेंक देते हैं। तो अब हम डर रहे थे, पता नहीं अंगूठा काटता है कि पैर काटता है, तो क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये सब होता तो। सो हम आर्टेमिस हॉस्पिटल गए गुड़गांव और हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा अच्छा कल आ जाना, ये अंगूठा कटेगा आप, अंगूठे में नहीं तो सारी बॉडी तो खेल जाए। हमने क्या किया, उसी वक्त डॉक्टर के मन में इन्होंने बोला गुरुजी ये अंगूठा नहीं कटना चाहिए। एक बारी सोचा गुरुजी इधर ना करना, मेरे को मेरा कोई पार्ट नहीं कटना चाहिए। सो इतनी सी सोचा और गुरुजी का नाम लिया। तो डॉक्टर के मन में क्या विचार आता है, डॉक्टर कहता है कि 1 मिनट रुकिए, ये जरा जाके ना इस पैर का एक्सरे कराएंगे। हमें थोड़ी सी बहुत बंदी के पता नहीं इस तरह से क्यों कहा। हमने एक्सरे करा के लाए और डॉक्टर देखा, फिर डॉक्टर ने कहा, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन था कि जरा उनको दिखाइए। तो हम लोग गए दिखाने उनको, तो वो डॉक्टर साहब अभी ऑपरेशन थिएटर में थे, कुछ सर्जरी कर रहे थे। तो डॉक्टर की 2-3 महीने से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। बस सिंस वो डॉक्टर साहब ने कहा था तो उन डॉक्टर ने हमें अलाउ कर दिया देखने के लिए। सो हम जाने गए वहाँ तो डॉक्टर वॉज नॉट अवेलेबल।
सो बड़े मायूस हो के हम बाहर आ गए दोनों। तो जैसे ही हम बाहर आए तो इतनी देर में देखा डॉक्टर साहब सामने से आ रहे हैं, एंड हम बड़ी उससे वापस उनके कमरे में चले गए। आपने कहा जी हमें फला फला डॉक्टर ने पूछा है, हमने ये कहा, उन्होंने कहा हाँ हाँ हमें मालूम है, मेरे से बात हो रही है। सो वी सॉ दैट, उन्होंने अपने उसके ऊपर से उठा के देखा, जो वो था क्या कहते हैं एक्सरे देखा। तो एक्सरे में उन्होंने तुरंत फोन उठाया और उन्होंने कहा कि इसके अंदर इनकी बोन गली है, अंगूठा नहीं गला। सो जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनका अक्सर बोन टूट जाती है या कुछ हो जाता है तो बोन निकाल के फेंक दी जाती है, अंगूठा नहीं काटा जाता। सो उन्होंने उसको बोन को बोला कि इनकी सर्जरी करके बोन निकाल दो। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये तो प्रोसीजर नहीं है, इंग्लैंड में तो वो पार्ट ही निकालना पड़ा। तो फिर उन्होंने एक सजेशन दिया कि निकाल के देख लो, बोन निकाल के अगर ठीक हो जाए तो, नहीं तो नेक्स्ट तो है ही है, नहीं तो आप उनका अंगूठा काट देना बाद में, एक ट्राई मारने में क्या। सो डॉक्टर साहब ने नेक्स्ट डे हमें बुला लिया और जहाँ जब भी उन्होंने कहा कि ओटी फ्री होगी, हम 5 मिनट के लिए 10-15 मिनट का सर्जरी थी छोटी सी, तो हम आपको बुला लेंगे। सो वी केप्ट वेटिंग फॉर 1 or 2 hours। उन्होंने फिर मेरे अंकल को बुलाया, लोकल एनेस्थीसिया देके डॉक्टर साहब ने काट के उनकी बोन निकाल ली। एंड इस बात को 7-8 साल हो गए हैं, एंड थोड़े दिनों के बाद ठीक हो गई। सो दिस वॉज गुरुजी's blessings। गुरुजी को कुछ भी बोलो, गुरुजी ने तो करना ही है, और हमको तो पूरा विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। सो मेरे अंकल की पैर का अंगूठा बिल्कुल ठीक है, हाँ बोन नहीं है, ये वो होता है थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो शुक्राना गुरुजी उनका अंगूठा जाने के लिए। मैंने बताया था कि मैंने मेरे अंकल को गुरुजी ने एक कड़ा दिया। सो लास्ट टाइम 2018 में हम सिडनी गए बच्चों के पास। तो हम एक दिन वहाँ सिडनी में, क्योंकि हम लोग जब भी वहाँ से जाते हैं इमिग्रेशन के लिए तो वो लोग सब चीज़ें उतरवा देते हैं, सब चूड़ियाँ उतार दो, ये उतार दो, कड़े उतार दो, ऑल मेटल्स एंड पर्स वगैरह उतरवा के हम लोग चेकिंग करते हैं। सो अंकल भी करते थे, मतलब अंकल को अलग जाना होता था, मेरे को अलग जाना होता था। सो हम लोग सिडनी पहुँच के हो गया 15-20 दिन महीना वहाँ रहते हुए, तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे अंकल एक दिन बैठे हुए कहते हैं हो अलखा मेरा कड़ा कहाँ गया। सेंड मैं 2 मिनट के लिए भी चुप हो गई कि वो गुस्सा करेंगे कि कहीं खो गया या तुमने मुझे याद नहीं दिलाया, तुमने देखा नहीं, समथिंग और अदर से। मेरे दिमाग में क्या गुरुजी ने डाला, मैंने कहा देखो गुरुजी ने डरवाया था कि गुस्सा चढ़ता बहुत, तो ए तू पाया कर तो तू ज्यादा गुस्सा ना करा कर। तो उसका काम खत्म हो गया, बना चला गया, गुरुजी ने वापस ले लिया। सुनो यू डोंट बॉदर बोलते करा, कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। तो अंकल भी उसको, अंकल ने माइंड नहीं किया और अंकल भूल गए उसको। अंकल ने कहा हाँ बात तो सही कह रहे कि ओके हम मैं भूल जाता हूँ, भूल गए उस तरह को। उसके बाद फिर 2 महीने के लिए हम गए थे, हम 2 महीने रह के वापिस आ गए। ठीक है, यही सोचा कि शायद गुरुजी की, इसी में गुरुजी की भलाई, गुरुजी ने हमारी भलाई सोची कि कड़ा वापस ले लिया। उसके बाद वो गए 6-8 महीने, साल हो गया होगा। तो हमारे घर सत्संग था, सत्संग में मैंने ये सुनाया सत्संग कि मेरे अंकल को कड़ा दिया हुआ था, उस कड़े का काम पूरा हो गया, गुरुजी ने वो कड़ा वापस ले लिया। एंड जो गुरुजी की मर्जी, ऐसे मैंने बोला। नेक्स्ट डे मेरी बेटे की मदर इन लॉ, मेरी समधर, वो भी उस सत्संग में आई हुई थी। उन्होंने वो सत्संग सुना और सुन के नेक्स्ट डे उसी कड़े की फोटोज खींच के मेरे को भेज दिए, कहीं अलका दी ये तो नहीं था। मेरे को यस, ये आपको कहाँ से मिला? सो शी हैड गॉन टू माय सन्स हाउस एंड माय डॉटर इन लॉज हाउस, अपनी बेटी के पास। तो वो अपना सामान पैक करके वापस आ रही थी, तो ये सब कुछ उनका बैग गिर गया थे, पूरा का पूरा टैची उलट गया। उन्होंने या टैची में से सामान कुछ डाल रही होंगी, ऐसे करके डाला तो वो कड़ा भी आ गया। तो इनको कुछ कड़ा दिखा, इन्होंने कहा ये पता नहीं कहाँ से आ गया। इन्होंने कहा बेटी को बताऊंगी तो मुझे डांटेगी कि आप ने पूछा भी नहीं और आप मेरा सामान कुछ वहां से आ गया तो मुझे बताया नहीं। तो वो डर के मारे उसको भी नहीं बताया। देन बट थैंक गॉड शी डिडंट
डू एनीथिंग, को चांदी का था, उन्होंने उठा के रख दिया उसको। एंड आई सेड हाँ ये तो मेरा है, अंकल का कड़ा है। सो फिर वो आंटी को मैंने बहुत दिन कहती रही, भेज दो कड़ा, प्लीज दो कड़ा, भेज दो प्लीज, मेरे लिए बहुत वो दैट इज़ वेरी प्रेशियस फॉर मी, और हमारे लिए उसको भेज दो। फिर एट लास्ट आंटी ने कोई अरेंजमेंट हुआ, उन्होंने मेरे को वो भिजवा दिया। सो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि रात को वो कड़ा, आंटी ने बोला इस कड़े को मैं साफ करा दूँ, ये काला हो गया है, क्योंकि अंकल के हाथ में रहता है तो वो कभी काला नहीं हुआ, जब वो उतर गया तो वो काला पड़। सो अंकल ने फिर पहन लिया वो कड़ा, रात को ही पहन लिया उसी वक्त जब वो पहुंचा दो। एंड संगत दी नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन माई अंकल हैड अ पैरालिटिक अटैक। सो गुरुजी ने पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग देने के लिए वो कड़ा वापस बुलवाया, वहां से ऑस्ट्रेलिया में सिडनी घूम के वो वापस आया था कैसे, और अंकल को डला, और नेक्स्ट डे फिर उनको एक अटैक आया। तो डॉक्टर ने कहा इट वॉज एन अटैक, वो कुछ छोट माइनर सा ब्रेन में दिखा रहा है क्लॉट, पर आया क्लॉट और चला गया, कुछ इतना मेजर नहीं है। सो 2-3 दिन उन्होंने चेकअप किया और वापस वही भी है। सो शुक्राना मजीद। सो गुरु जी ऐसे बहुत बहुत कृपा करते हैं गुरु जी। गुरु जी ने बहुत अंकल को भी बहुत बारी लाइफ दी है न्यू, और अभी पीछे भी गुरु जी ने अंकल को 2 बारी लाइफ दी है। उनको एक हार्ट अटैक आया अभी 18 मार्च को, और फिर एक पैरालिटिक अटैक आया, और इस बेटर नाउ। सो गुरु जी हमको वो देते हैं जो हमको हमारे लिए अच्छा होना है। गुरु जी से कुछ नहीं मांगना चाहिए हमें, गुरु जी वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए, और टाइम और प्रायोरिटी भी उनकी होती है, जब वक्त आता है तभी मिलता है। हम रोज हम सोचते हैं, हम लोग मायूस हो जाते हैं जो नई संगत जुड़ती है, अरे हम तो, एक ने मुझको कहा अरे हम तो गुरु जी के मंदिर भी हो आए, हमारे बेटे की शादी नहीं फिक्स होती है, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, अरे गुरु जी ने भी कुछ नहीं किया। तो मेरे को थोड़ा सा तो मुझे लगा गुरु जी ने शादी का ब्यूरो खोल रखा है। गुरु जी कहते होते थे ऐसे। एक बार मैंने उनको कहा मेरा गला खराब है, तो गुरु जी ने मुझको डांटा और कहा मैंने भी डॉक्टर की दुकान खोली हुई है। सो वक्त आने पे सब कुछ देते हैं गुरु जी, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। सही टाइम होना चाहिए, लेकिन टाइम और प्रायोरिटी उनकी होती है, हमारी नहीं होती। हम कुछ कहेंगे कि हमें अभी मिल जाए, अभी कुछ नहीं मिल, जब टाइम आता है तभी मिल पाए। और मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मेरा बेटे के बारे में। मेरा छोटा बेटा, जब ये बच्चे शिफ्ट हो गए सिडनी, तो गुरु जी के मंदिर हम छोटे थे तो जाया करते थे। हमने जब जाना शुरू करा उसके बाद मेरा कहने में वो फर्स्ट टाइम जा रहा था गुरु जी के मंदिर। सो ही हैड ऑलवेज सीन गुरु जी सिटिंग ऑन द गद्दी लाइव। तो मंदिर होके आया और बाहर निकले, जैसे ही बड़े मंदिर के ऐसे अंदर रोड जाती है तो ऐसे करके बनी हुई है, उस वहां खड़े थे हम। तो मेरे को बोलता है कि हाउ डू यू नो गुरु जी इज देयर, कैसे पता चलता है गुरु जी? सब लोग कहते हैं गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी यही नहीं है, गुरु जी उससे ये सवाल थी। तो इतनी देर में मुझे कहता है मम्मा आपको खुशबू आई, एक फ्रेगनेंस आ रही है। तो मैं मुस्कुरा रही, मैंने कहा ये गुरु जी ने जवाब दे दिया तेरे को। एंड कहता है कि मतलब वो जगह बहुत साफ नहीं थी, वहाँ से तो कुछ और आना चाहिए स्मेल, लेकिन उसको इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू, इतनी फ्रेगनेंस देखे गुरु जी ने इंस्टेंट जवाब दिया उसको कि नहीं मैं बताता हूँ तेरे को। तो फिर हंस पड़ा, कहते नहीं गुरु जी ने मेरे को जवाब दे दिया। और 2 मिनट के 3 मिनट के बाद वो खुशबू आनी बंद होगी। एंड इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि मैं बता नहीं सकती। बस मेरे को और उसको आई खुशबू, बाकी लोगों को नहीं आई। सो गुरु जी अपनी एग्जिस्टेंस बताते हैं, गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, गुरु जी यही है, गुरु जी पल पल हमारे साथ है, हर बात हमारी सुनते हैं, हर बात हमारी मानते हैं। गुरु जी कहते होते थे कि लाइनों में लग के आओगे और मेरे दर्शन करोगे और मेरी फोटो के साथ बातें करो, मैं जवाब दूंगा। सो संगत जी, गुरु जी किसी के साथ बात करने की कोई भी प्रॉब्लम हो तो गुरु जी के साथ डिस्कस करें, गुरु जी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ, गुरु जी के ऊपर छोड़ दो कि गुरु जी ये प्रॉब्लम है, आप पे छोड़ दिए, आप जो करोगे अच्छा करोगे। सो गुरु जी सब बातें सुनते हैं हमारी। एंड देन वही बच्चा मेरा, शादी हो गई है, 1-1.5-2 साल हो गए उसको, 2-3 साल। तो उसने प्लान किया कि मैं अपना ध्यान लेते हैं। सो बिफोर दिस लॉकडाउन वो अपने
मीन्स वहाँ ऑप्शंस होती है, हर ढूंढ रहे थे वो तो फिर अच्छे, तो बेटा और बबू मेरी। सो एक दिन बोला कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मेरा सब लोन वोन सेंक्शन हो गया, सब हो गया है, अच्छा घर ही नहीं मिल रहा, कोई घर ही नहीं है मार्केट में, बायर्स ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं। देन आई टोल्ड यू कि सौरभ मेरी बात सुनेगा? कहता हाँ मम्मा बोलो। ऐसे अब की जाएगा ना, जनरली सैटरडे संडेज को होता है वहाँ, तो गुरु जी का स्वरूप लेके जाना सर। बोला माँ मेरे पास तो नहीं है, बस एक ही है, वो एक मतलब दोस्त की तरह है, फोटो नहीं है, वो घर में बना हुआ मेरे, तो वो कैसे उठा के साथ ले जाऊँगा। सो ऐसे कोई बात नहीं, तो अपनी फोटो में अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ले वो, और स्क्रीन सेवर उस स्क्रीन में डाल देना, और क्या है कि चलना रही गुरु जी चलो प्लॉट चलो कारनैन चलिए, तो मेरे नाल जाना है बस, इन्ना ना क्या रही। बोला अब वो भी हो गया, 2 बार ही गया, 3 बार ही गया, 4, वो फिर भी नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे को कहता है आपके गुरु जी ने भी कराया मेरे घर का काम। इनका बेटा ऐसे नहीं कहते ना, तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। इनका जब टाइम आएगा ना गुरु जी बहुत बढ़िया घर बनवाएंगे। फिर उसके बाद संगत जी जब कोरोना हो गया तो नेचुरली सबकी जॉब स्टेक पे है, मतलब हर किसी को डर तो अंदर से लगता है जो नौकरी वाले हैं कि स्टाफ कटिंग हो रही है, स्टाफ को निकाल रहे हैं, कहीं हमने निकालना दे। तो वो जो बोलता है मम्मी गुरुजी ने तो मेरे को बचा दिया, गुरुजी को पता था ये कोरोना पीरियड आ रहा है, और गुरुजी ने मकान मेरे को नहीं दिलवाया क्योंकि तू प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, अगर दोनों में से एक की नौकरी चली जाती है तो उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होगी, दे तो देंगे बट बहुत टाइट हो जाएंगे, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो गुरुजी ने तो मेरे को पहचान लिया, सॉरी मैंने तो कहा गुरुजी ने मेरे को खाने देना है। सो गुरुजी को हमें नहीं पता था ना ये मारा वक्त गुरुजी कहते से कि मारा वक्त आएगा, तो मेरे हिसाब से तो यही मारा वक्त है, इससे मारा और क्या वक्त आएगा। सो अभी भी गुरुजी की इतनी कृपा तो है हमारे कंट्री पे कि गुरुजी लोग आ रहे हैं, और लोग बीमार तो हो रहे हैं, बहुत केसेस तो बहुत पहुंच चुके हैं, लेकिन रिकवरी लेवल भी तो रेट है बहुत ज़्यादा है बिस्तर और कंट्रीज के। सो थैंक यू गुरुजी हम लोग तो सबको लुक आफ्टर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं गुरुजी, हर पल करते हैं। लास्ट वीक की एक सत्संग सुनाती है। सो एक आया महीना मैंने बहुत सारे, मतलब इसी महीने कई खर्चे आ गए, हमारा मेरा कार की इंश्योरेंस आ गई, वारंटी खरीद लो, ये कर लो वो कर लो। तो इतनी देर में उसे बोला कि आप अपनी ना मेरी गाड़ी है, गाड़ी को सर्विस करा लो। सो आई हैड बीन गिवन व्हाइल आई बॉट द कार, मेरे को एक प्रिविलेज मिला था 2022 तक आपकी कार की सर्विस के सिर्फ ऑयल के पैसे लगेंगे, बाकी सब कुछ फ्री होगा, आपको पैसे नहीं देने हैं। तो वो जो ओनर था उसने मुझे लिख के दिया था, तो मैं वो हर बार फोटो खींच के उनको दे देती हूँ कि स्टिल आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, तो मेरे को फ्री मिला है तो आप इसके पैसे नहीं लेंगे, और हर बार बहुत थोड़े से पैसे देती हूँ और वो हो जाती है। सो दैट फॉलो मेरी गाड़ी जाती है शोरूम में और मेरी सर्विस हो रही है 1 वीक में, और सर्विस के लिए जैसे गाड़ी गई तो उसने तो बहुत लंबा चौड़ा 8-10 हज़ार रुपये का बिल बना के मुझे बोल दिया कि मैम ये भी खराब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब मैं कर रहा हूँ, तो इतनी लेबर चार्जेस है तो आप इतना बिल दे दो। मैंने कहा ये तो बड़ा हो गया, इस महीने तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। सो आई सेड ओके कोई बात नहीं, अब गई है तो कराना तो खाई है। इतनी देर में मैंने फेसबुक लगाया, बॉबी अंकल का सत्संग आ रहा था, इंस्टेंट उसी वक्त मेरे को जवाब देना। उन्होंने कहा मैंने गुरुजी को कहा कि मैंने उस बंदे को कहा कि नहीं है मेरे पास पैसे। सो देन आई टर्न टू गुरुजी फोटो एंड सेड सॉरी गुरुजी पैसे तो थे, मैंने ऐसे इसको बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने गलत बोला, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं उसको कह रही थी कि कम पैसे दो, और आई थॉट कि मैं गलत काम कर रही हूँ। इतनी देर में बॉबी अंकल का मैंने सत्संग सुना तो कहते गुरुजी पाएंगे नहीं कर रहे। तो गुरुजी ने कहते उन्होंने बताया जलंधर मंदिर में 25,000 का उसने कोट किया था 2 दरवाजे बनाने, तो गुरुजी ने कैसे वो 15,000 में 2 दरवाजे बनवाए। और उसके बाद गुरुजी एक टी शर्ट लेने गए तो उन्होंने कहा 80 रुपये,
तो गुरु जी कहते नहीं मैं तो 20 रुपये दवाना। सो फिर मैंने कहा मैं क्यों डर रही हूँ, गुरु जी बैठिए ना कार अब पे बार्गेनिंग करेंगे। एंड उसके बाद मैं सारी दोपहर बैठ के सोचती रही, अभी उसका फ़ोन आता है, अभी उस भाई का फ़ोन आता है कि मैम ऐसे, क्योंकि वो उनके ना परमिशन लेने के लिए वो जो मैंने पेपर्स उसको भेजे थे वो अपने किसी हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने के लिए भेजा था कि मैम की गाड़ी में हमको सर्विस के पैसे लेने नहीं है या कुछ। तो आई वॉज वेटिंग टिल 5 o'clock। आई थॉट कोई बात नहीं, हम देने हैं। तो उसको बोला क्रेडिट कार्ड की मशीन इसको दे देना, मैं दे दूँगी इसको। सो 5 o'clock फ़ोन आता है, सारी दोपहर जानी रही मैं कि मैं मतलब बैठी रही कि मैं वो अंकल का फ़ोन आ रहा है, अभी आ रहा है कि इतने पैसे दे दो, इतने पैसे तैयार हो। सो द फोन बाप्स, मैम 3000 रुपये दे दीजिएगा, बाकी सब वेव आउट कर दिए हैं। एंड वो कहते हैं इनसे पैसे नहीं लेने। सो गुरुजी इंस्टेंट जवाब देते हैं हमको कि देखो उसी वक्त। तो मैंने ये भी सोचा वो सुन के कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं कही, उसको करके बार्गेनिंग करनी कोई बात नहीं है। जब हमारे गुरु जी करते थे तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इसको बोल सकते हैं। सो गुरु जी एक्चुअली बार्गेनिंग थोड़ी करते थे, वो तो उनको ब्लेस करने जाते थे, जिसके साथ भी बात करते थे। ये गुरु जी की तो ब्लेसिंग्स थी, गुरु जी ब्लेस करने जाते हैं। गुरु जी कहीं भी कुछ करे तो वो गुरु जी का अपना स्टाइल होता था सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए। सो गुरु जी कई बार मेरी आंटी हैं, आंटी ने जिन्होंने मेरे को मिलवाया था, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या किया था, तो उनको कुछ गुरुजी ने कुछ बताया था, वही पान के पत्ते से कुछ ट्रीट किया था उनको, उनका कैंसर ठीक हो गया था। कैंसर क्या ठीक हो गया था, उसका इलाज ही नहीं हुआ, वो ठीक हो गई थी अपने आप ही, माइनर मेडिसिन से ठीक हो गई। सो गुरुजी का अपना स्टाइल होता था और आप गुरुजी का अपना स्टाइल है। गुरुजी लंगर प्रसाद से हम लोगों को ठीक करते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत 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 शक्ति है। आपकी सेहत में गुरुजी बहुत कुछ ठीक करते हैं, बहुत कुछ ठीक करते हैं। सिर्फ गुरुजी सेहत नहीं, बाकी की प्रॉब्लम्स भी हमको हमारी सॉल्व करते हैं। आई होप कई लोगों को इस सत्संग से अपने जवाब मिले होंगे। सो संगत जी, गुरुजी पे भरोसा करिए, गुरुजी को बिलीव करिए, गुरुजी पे टोटल सरेंडर करिए। टोटल सरेंडर कहना बहुत आसान होता है, पर आई बिलीव कि टोटल सरेंडर तभी आता है जब कुछ हमारे साथ बीतता है। सो हमने तो बहुत बहुत कुछ देखा है। और वहाँ गुरुजी, जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो गुरुजी तो सब कुछ प्रैक्टिकल वहीं करके उसी वक्त ठीक करके वो देते थे। कई डॉक्टर्स को बोलते थे चल डॉक्टर तेरी डॉक्टरी वेट कर रही थी। और जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ गुरुजी की शुरू होती है। हम इंसान हैं, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। हमें तो चाहिए हमें गुरुजी गाड़ी दे दो, गुरुजी एक 500 गज की फ्लोर दे दो। बताओ, लोग ना फ्लोर्स भी मांगते हैं, या हमको ये मकान बता दो। तो गुरुजी से ये सब क्या मांग रहे हैं हम लोग? हमें इस गुरुजी का हरदम शुक्राना करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना। जो एक ज़िंदगी दी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और आप अपनी ज़िंदगी उनके हवाले कर दो तो फिर देखो गुरुजी क्या क्या करते हैं। गुरुजी हर दम हमारे साथ रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें प्यार करते हैं। सो संगत जी, गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी के साथ जुड़ के रहो। और बहुत शुक्राना जी। जय गीत।